हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन मुवेन के साथ भागते हुए एक डिमोनिक सी कल्टीवेशन में पहुंच गया था और हमें दिखाया गया था वहां की कोल्ड पावर की वजह से फायर बीस्ट भी उसके अंदर नहीं आ पा रहे थे और वो वहीं पर गिर जा रहे थे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मुवेन काफी परेशान नजर आ रही है और वो बोलती है कि इस जगह पर तो काफी खतरनाक बीस्ट भी आते रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ की कल्टीवेटर्स भी बहुत ही अजीब है और सिर्फ ताकत के बलबूते पर ही यहाँ पर जिंदा रहा जा सकता है। और वो वांग लिन को बताती है कि यहाँ पर लेडीज की संख्या भी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से अगर कोई कल्टीवेटर किसी भी लेडी को देख लेता है तो वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से कोई उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन एक जबरदस्त मूव के साथ उस अटैक से मुवेन को बचा लेता है। और हमें दिखाया जाता है वो कल्टीवेटर्स मुवेन से कहते हैं कि ये लड़की अब हमारी है और वो मुवेन को जकड़ कर उसे अपने पास खींचने रखते हैं, लेकिन वांग लिन अपनी फ्लाइंग सोर्ड का यूज करके उसे उनके चंगुल से छुड़ा लेता है और वो उनसे बोलता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। ये बात सुनकर वो तीनों कल्टीवेटर्स उसके सामने आ जाते हैं और उनको देखकर मुवेन काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि इनके पास तो फाउंडेशन बिल्डिंग की मिडिल स्टेज वाली कल्टीवेशन है और इसलिए वो वांग लिन को भागने के लिए बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनमें से एक कल्टीवेटर वांग लिन से बोलता है कि ये जगह मेरे ईविल सेक्ट के अंदर आती है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को यहाँ पर छोड़कर दफा हो जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। और उनकी ये बात सुनकर वांग लिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डेथ स्पिल टेक्निक का इस्तेमाल करके उन तीनों पर अटैक कर देता है और वो एक ही झटके में वहीं पर मारे जाते हैं। और ये सब देखकर मुवेन बहुत हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने उन्हें एक ही झटके में कैसे मार दिया। और वांग लिन उससे बोलता है अभी तुम ही नहीं तो कहा था कि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत ही जरूरी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन उनके ट्रेजर बैग को भी ले लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मुवेन वांग लिन से बोलती है कि तुमने अभी जिस मेथड का यूज किया था वो डेथ स्पिल है ना। और वो उससे कहती है कि मैंने इसके बारे में एक बार लीव हैमन स्क्रिप्चर पैवेलियन में पढ़ा है। और वो उसे बताती है ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए तो तीनों की जरूरत होती है। और वो बोलती है कि इसके लिए सबसे पहली की है यिन की और दूसरी डेथ थ्रेट और तीसरी मैड्रेस, लेकिन इन तीनों को मर्ज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि इसमें कामयाब होने का चांस तो बिल्कुल 0% होता है। और ये सब जानकर वांग लिन उससे बोलता है कि डेथ स्पिल तो केवल एक्सट्रीम रेल्म की कॉपी है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वांग लिन मुवेन से बोलता है कि मुझे टियानी डैन के रिफाइंड होने का इंतजार है और उसके बाद मैं लेक्सर फॉर्मेशन में पहुंच जाऊंगा और फिर तुम्हें भी यहाँ से जाने दूंगा। साथ ही साथ में मुवेन को धमकी देता हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की जरूरत की तो तुम भी मारी जाओगी। और हमें दिखाया जाता है वांग लिन मुवेन को लेकर एक गुफा में चला जाता है और वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड से अटैक करके उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खोलने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद मुवेन उससे बोलती है शायद अब तुम्हें दूसरी जगह चले जाना चाहिए, लेकिन वांग लिन हार नहीं मानना चाहता और वो बहुत सारी फ्लाइंग सोर्ड्स को एक साथ मिलाकर उनसे अटैक करने का ट्राई करता है। और उसे देखकर मुवेन हैरान होते हुए कहती है ये तो एक साथ 30 से भी ज्यादा फ्लाइंग सोर्ड को कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब है कि इसकी कॉन्शियस पावर तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर हमें दिखाया जाता है वांग लिन सभी सोर्ड से उस गुफा की गेट पर अटैक कर देता है और वो उस गुफा की गेट को खोल देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिस्टल से एक फॉर्मेशन को तैयार करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी हिफाजत के लिए उस गुफा के बाहर लगा सके। और ये देखकर मुवेन बोलती है ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा मामूली है, ये तो सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग वाले कल्टीवेटर को ही रोक पाएगा।
और ये सुनकर वांग लिन बोलता है, वैसे तो मैं यहाँ पर लंबे टाइम के लिए रुकना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई फॉर्मेशन तोड़ के अंदर आ गया तो जिंदगी और मौत की जिम्मेदारी हमारी अपनी अपनी होगी। लेकिन मूवन ये सुनकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने को तैयार हो जाती है और वो इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए बीस्ट की हड्डियों का यूज कर रही है और वांग लिन उसे बहुत गौर से देख रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद मूवन इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से तैयार कर लेती है और ये फॉर्मेशन देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वो वांग लिन से बोलती है कि इसमें कुल 240 फॉर्मेशन है और इसको सेटअप करने के लिए मैंने बीस्ट की हड्डियों का इस्तेमाल किया है और इसलिए इसे 9 ली कॉर्प फॉर्मेशन कहा जाता है। और वो उसे ये भी बताती है कि ये केवल लेवल 3 वाले पावर को ही एग्जर्ट कर पाएगा। और वो उससे बोलती है, अगर तुम चाहती हो ये फॉर्मेशन और ज्यादा ताकतवर हो जाए तो उसके लिए मुझे और बीस्ट की हड्डियों की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद वांग लिन उससे अंदर जाने के लिए बोलता है और खुद भी वो उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। और अंदर जाते ही मूवन वांग लिन से बोलती है कि इस गुफा को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पहले भी कल्टीवेटर्स रहा करते थे और वो यहीं पर रहकर प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद मूवन वांग लिन से त्यान ली डैम को रिफाइन करने की परमिशन मांगने लगती है और ये सुनकर वांग लिन उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथों से रिफाइन की हुई कोई भी चीज नहीं ले सकता। और ये सुनकर मूवन उससे बोलती है, आपने मेरी जान बचाई है और इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप अभी भी मुझ पे शक कर रहे हैं। और ये सुनकर वांग लिन उससे बोलता है कि अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे यकीन करूँ तो तुम अपना सोल ब्लड मुझे दे दो। और इसलिए मूवन बिना कुछ सोचे समझे अपना सोल ब्लड वांग लिन को सौंप देती है। और उसके बाद वांग लिन उसे रिफाइन करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स को दे देता है और वो उससे कहता है कि तुम इनकी हेल्प से जो भी एलेक्सर चाहो रिफाइन कर सकती हो। और मूवन उन मटेरियल्स को देखकर बोलती है, इसकी मदद से तो मैं बहुत सारे एलेक्सर को रिफाइन कर पाऊंगी। और वो उससे कहता है कि मुझे एक बढ़िया क्वालिटी वाला एलेक्सर चाहिए और उसके लिए मुझे नहीं पता कि तुम कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगी। और मूवन उसको तसल्ली देते हुए बोलती है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं इन मटेरियल से बहुत सारे एलेक्सर को रिफाइन कर पाऊंगी। और साथ ही साथ वो उसे मैजिक ब्लड वाइन भी दिखाती है और वो उसे बताती है कि त्यान ली डैन को रिफाइन करने के लिए ये मेन कंपोनेंट है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मूवन वांग लिन को बोलती है कि इसको रिफाइन करने में तो मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन हमारा बनाया गया फॉर्मेशन तो इतनी देर तक टिक नहीं पाएगा। और उसकी ये बात सुनकर वांग लिन उससे बोलता है कि मैं इस फॉर्मेशन को और ताकतवर बनाने के लिए बीस्ट की हड्डियों को ढूंढने जा रहा हूँ और मैं 3 दिनों में वापस आने की कोशिश करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी मूवन वांग लिन से बोलती है कि क्या आप एल्केमी फर्नेस को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मूवन के पास जो एल्केमी फर्नेस है वो बहुत ही साधारण है, उससे सिर्फ नॉर्मल एलेक्सर को ही रिफाइन किया जा सकता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन बीस्ट की हड्डियों को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए वांग लिन को नीचे कोई चीज दिखाई देती है और वो वहाँ पर देखता है कि एक कल्टीवेटर अपने ही सेक्ट के दूसरे कल्टीवेटर को मारने की कोशिश कर रहा है। और वो उससे बोल रहा है कि इन सोलर पॉइजन को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है और इसलिए मैं तुम्हें मारकर यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जमीन पर पड़ा हुआ दूसरा कल्टीवेटर उससे बोलता है, तुम सच में एक जालिम इंसान हो और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं कि अगर मास्टर को ये पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर वो कल्टीवेटर अपनी जहरीली फ्लाइंग सोर्ड से दूसरे कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। इसी बीच उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है और इसलिए वो वांग लिन के सामने आकर बोलता है कि मैं दाऊजी सेक्ट का डिसिपल हूँ और मैं आपको नहीं जानता, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन उसके पास जाकर बोलता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर मुझे बीस्ट की हड्डियाँ कहाँ मिल सकती हैं। और ये सुनकर वो कल्टीवेटर वांग लिन को अपने साथ लेके जाने लगता है और वो रास्ते में उससे बोलता है कि ये जगह डिमोनिक सी के बाहर है और इसलिए मैं अब आपको डिमोनिक सी के बीचों बीच लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको बहुत सारी बीस्ट की हड्डियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आते रहते हैं। और वो उसको उस जगह पर ले आता है और यहाँ पर वांग लिन हर तरफ बीस्ट की हड्डियों को देख रहा है। साथ ही साथ कल्टीवेटर वांग लिन को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आते रहते हैं, लेकिन पता नहीं कि वो यहाँ पर आते ही मारे जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वांग लिन एक हड्डी को लेकर चेक करने लगता है और वो कल्टीवेटर वांग लिन पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है और वांग लिन को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी डेथ पिल का यूज करके
उसे वहीं पर बाहर गिराता है और वो उसके ट्रेजर बैग को भी ले लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस कल्टीवेटर के पास तो अनगिनत सोल्स का भंडार है और इसलिए वांग लिन उसकी सोल को भी कैद करके अपने पास रख लेता है और वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि यहाँ पर उसको अच्छी क्वालिटी की बीस की हड्डियाँ नहीं मिल रही हैं और वो अब टीबॉन सी के अंदर वैली में जा रहा है और वो रास्ते में फील करता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी है और वो कहता है यहाँ की ठंडी हवा तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और वो ये समझ जाता है कि ये वैली तो पहले वाली वैली से काफी अलग है और वो मन ही मन सोच रहा है कि ये जगह शांत जरूर है लेकिन इविल फाइटिंग सेक्ट के डिसिपल ने बताया था कि ये जगह 3 सबसे ज्यादा खतरनाक जगहों में से एक है और वो ये समझ जाता है कि यहाँ पर अब कोई न कोई खतरा जरूर आने वाला है और तभी उसी वक्त उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है और इतने बड़े ड्रैगन को देखकर वांग लिन घबरा जाता है और वो ड्रैगन अपनी जबरदस्त डीप ब्रेथ का यूज करके वांग लिन पर अटैक कर रहा है और उसकी पावर को देखकर वांग लिन बोलता है कि इसकी पावर तो किसी नेसेंट सोल वाले कल्टीवेटर से भी ज्यादा लग रही है। लेकिन तभी वांग लिन की किस्मत उसका साथ देती है और वो ड्रैगन किसी वजह से नीचे गिर जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन उस पर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मूवन ने एलेंजर को बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है और वो सोच रही है कि वांग लिन तो मुझसे 3 दिनों की बोलकर गया था और आज 10 दिन हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं आया। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन उस ड्रैगन की लाश के साथ मूवन के पास आ जाता है और उसे देखकर मूवन काफी खुश हो जाती है और वांग लिन मूवन से बोलता है कि अब इस ड्रैगन की हड्डियों की मदद से तुम फॉर्मेशन को और ताकतवर बना पाओगी और वो ये करने के लिए तैयार हो जाती है और मूवन वांग लिन से बोलती है कि अगर इस ड्रैगन की हड्डियों का यूज करके तुमने फॉर्मेशन तैयार कर लिया तो वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और फिर हम नेसेंट सोल वाले स्टेज को भी बहुत ही आसानी से रोक पाएंगे। वो ये सब बात कर ही रही थी तभी वो वांग लिन की बॉडी पर एक चोट का निशान देख लेती है और इसलिए वो ड्रैगन के पास जाकर उसके बोन मैरो को निकाल कर वांग लिन को दे देती है और वो उसे ये खाने को कहती है ताकि उसकी चोट जल्दी से ठीक हो जाए और मूवन की ये बात सुनकर वांग लिन उसे देखता ही रह जाता है और वो उसके हाथ से ड्रैगन मैरो लेकर अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही वो देखता है कि मूवन ने तो एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है और हमें दिखाया जाता है कि वो उस जगह की और अंदर जा रहा है पर उसे एक दरवाजा तोड़ने के बाद कोई सीक्रेट जगह दिखाई देती है और वो सोचता है कि कॉट वैली में उनके साथ बातचीत करना तो नामुमकिन है लेकिन इसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि कोड एलेक्सर शायद इसके लिए काफी होगा और उसके बाद वो मूवन का दिया हुआ ड्रैगन मैरो खा लेता है और देखते ही देखते उसकी चोट पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन पिल को रिफाइन करने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें मूवन दिखाई जाती है जो वांग लिन के लिए ड्रेस तैयार कर रही है जो उसे खतरों से बचा सके और हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन प्रैक्टिस करते करते सेकंड वाले गोल्ड एलेक्सर को रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक सोल बाहर निकालता है और डेविल सोल को उस सोल को खाने के लिए दे देता है और ये देखकर वो डेविल सोल बहुत खुश हो जाता है और वो फटाफट उस सोल को निगल लेता है और वांग लिन मन ही मन डेविल सोल के लिए बोलता है कि मैं भी देखूंगा इस बार तुम कहाँ भाग कर जाओगे। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन मूवन के पास आकर बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी मूवन उसको तैयार की हुई ड्रैगन ड्रेस देने लगती है और वो उससे बोलती है ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है ताकि ये तुम्हें आने वाले खतरों से बचने में मदद करे। और ये सुनकर वांग लिन उसे देखने लगता है और मूवन को लगता है कि वांग लिन उसे शक भरी निगाहों से देख रहा है इसलिए वो उससे कहती है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मुझे इस फॉर्मेशन से बाहर भेज सकते हैं। और ये सुनकर वांग लिन एक ड्रेस अपने साथ ले जाता है और एक ड्रेस उसे अपने पास रखने के लिए बोलता है और ये बात सुनकर मूवन भी मन ही मन में मुस्कुराने लगती है और उसके एक्सप्रेशंस देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो अब वांग लिन को पसंद करने लगी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वांग लिन अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस को शुरू कर देता है जहाँ पर वो तीनों गोल्ड एलेक्सर को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो उन तीनों को एक साथ कंबाइन कर पाए क्योंकि उसे लगता है कि शायद ऐसा करने से वो एलेक्सर फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों को एक साथ मर्ज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है लेकिन वांग लिन फिर भी लगातार कोशिश में लगा हुआ है और ऐसा करते हुए वांग लिन के मुंह से खून निकलने लगता है और इस वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये देखकर डेविल सोल बाहर आ जाता है और वो कहता है, मैं अब तक तो सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही बाहर आ पाता था, लेकिन अब तो तुम बेहोश हो चुकी हो और इसलिए अब मेरे आजाद होने का टाइम आ गया है। और हमें दिखाया जाता है कि वो डेविल सोल वांग लिन को मारने के लिए उसके पास आ जाता है। इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पर दी एंड हो जाता है। आप सबको क्या लगता है कि वो डेविल सोल वांग लिन को मारकर आजाद हो पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।